हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, कैसे हो मेरे भाई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। देखो आज हम लेके आए हैं आर.एस. अग्रवाल की किताब, ठीक है, क्लास 9 की। और यहाँ पे नंबर सिस्टम में एक चैप्टर मुझे मिला, एक्सरसाइज मुझे मिला 1D, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं बनाया तो क्या बनाया, ठीक है। तो ये मैं बताने जा रहा हूँ अभी, और आपको देखना है, सीखना है। नहीं देखना है तो वीडियो बंद करो, अभी चले जाओ आप यहाँ से, ठीक है। मुझे कोई मतलब नहीं है आपसे कोई बात नहीं करनी है। मतलब मैं कुछ सिखाना चाहता हूं आपको, तो आप भागते रहते हो, और भाग के कहां जाओगे, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। एक ना एक दिन आपको वापस आना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा। सो अभी से देखो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतनी गर्मी में, धूप में मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, और आप घर में बैठे हो, फिर भी आपको देखने में परेशानी है, हाँ, ठीक है। जिनको नहीं देखना है नहीं देखें, जिनको देखना है वो देखेंगे, वही सीखेंगे। क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ से, देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन देखना है। इरेशनल नंबर का सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, पूरा का पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा है, कुछ तुम बना लेना, ठीक है, और कुछ मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, यहाँ पे ऐड करना है। बुक मेरे हाथ में ही है, वीडियो में पॉज नहीं करूँगा, लगातार वीडियो चलता रहेगा। ये दिस एंड दिस 3√3 प्लस 2√2। तुमको लगता होगा कि ये सब तो मुझे आता है, मैं क्या देखूं यार। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरुआत हमेशा मतलब सिंपल क्वेश्चन से ही होता है, तो तुमको लगता है कि तो मैं जानता ही हूं, और कुछ नहीं जानते हो यार तुम। देखो यहाँ पे कैसे ऐड करना है इसको। देखो ऐड करते वक्त में लोग क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, बेवकूफ़ी वाला काम करते हैं, वो रूट वाले नंबर को ऐड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, समझना बात को। हम क्या जानते हैं, देखो जब भी इरेशनल, रूट के अंदर में जब नंबर्स होते हैं वो तो इरेशनल होते हैं, और इरेशनल को हम अगर ऐसे समझे कि इरेशनल को हम एज ए वेरिएबल ट्रीट करें, वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो जब भी हम इसको ऐड करने की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे √3 है और √3 यहाँ भी है, तो ये कितना √3 है, यहाँ पे सिंगल √3, 1√3 है, तो हम √3 वाले को एक साथ लिखेंगे, क्योंकि √3 कभी √2 वाले में ऐड नहीं होगा। मैंने क्या कहा था कि ये एज ए वेरिएबल ट्रीट होता है। अगर ये x है तो ये y है, तो ये कभी ऐड नहीं होगा। x वाला हमेशा √3 वाला हमेशा √3 में ही ऐड होगा, √2 वाला हमेशा √2 में ही ऐड होगा। तो हम उसको पहले कर लेते हैं। और यहाँ पे फिर देखो, अब यहाँ पे √2 वाला यहाँ पे है, तो पहले ये लिखो या पहले ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले इसको लिखता हूँ, 2√2 माइनस 5√2, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है इसको, बस ऐसे सॉल्व हो गया। देखो ये हम जानते हैं कि यहाँ पे कितने √2 हैं, सॉरी कितना √3 है, 2 √3 है यहाँ पे। वी हैव 2 √3 हियर, यहाँ पे 2 √3 और यहाँ पे 1 √3, तो 2 और 1 मिलके कितना हो गया, 3 √3, तो 3√3। ओके, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे कितना √2 है, 2 √2 है, और कितना घट रहा है इसमें से, 5√2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 2 में से 5 घटता है तो कितना बचता है, -3। और बच्चे क्या करते हैं, बेवकूफ़ी, कि √2 को हटा देते हैं। मतलब √2 तो घट गया, बैठ गधा, कैसे घट जाएगा रे, ये √2 रहेगा, क्योंकि अगर मैंने 5 पेन में से 2 पेन हटा लिया तो क्या 3 बचा, नहीं, 3 पेन बचा। इस तरह से 2√2 में 5√2 घटेगा तो 3√2 बचेगा। दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे ऐड करते हैं, आसान था। अब देखें सब्ट्रैक्शन की बात एक ही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, फिर डाउट क्लियर हो जाएगा, या फिर छोड़ो इसको, ऐड करना तुम सीख चुके हो, आगे फिर हम ऐड करने की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, जैसे 3√5 को मल्टीप्लाई करना है 2√5 से, ठीक है। तो हमने क्या कहा था आपको कि हमेशा रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे और इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करते वक्त याद रखना, रैशनल को रैशनल से, इरेशनल को इरेशनल से। सुबह से लगातार वीडियो बना रहा हूँ, बोलते बोलते ना यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द तुम क्या जानो मेरे भाई कि दर्द क्या होता है। नहीं, कोई बात नहीं। एक टीचर अगर दर्द नहीं सहे अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, तो फिर वो टीचर किस काम का, है ना। सो यहाँ पे 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और रूट में जब सेम नंबर 2 बार आ जाए, सिर्फ 2 ही बार, 3 बार नहीं, जैसे √5 और √5, ये एक बार यहाँ पे एक बार 2 बार आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रूट दोनों पर से हट जाता है, ठीक है, और सिर्फ एक ही बचता है। 2 में से क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, और रूट वहां से हट जाता है, तो 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आसान था। आगे देखो, और अच्छे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। आर.एस. अग्रवाल की बुक बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आगे बताता हूँ आपको। देखो एक 3-2, ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 3√8, ठीक है, इंटू 2√3
2। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करें? तो यहाँ पे रैशनल को रैशनल से, इरेशनल को इरेशनल से। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हो जाएगा, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 2 जा 16। ये दोनों रूट में ही रहेगा। रूट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो रूट में ही रहेगा। तो 8 × 2 16, लेकिन दोनों ही रूट में है तो हमने 16 रूट में रखा। लेकिन 16 कहेगा कि भैया हमको बाहर निकालो, हम तो परफेक्ट स्क्वायर है, कोई गुनाह नहीं किए हैं, तो निकल जाओ भाई तुम। 16 मतलब 4 × 4, 4 का स्क्वायर कितना? 16 होता है। तो 16 आपको पता है कि रूट 16 4 होता है। बच्चों की तरह मैं 4 का स्क्वायर करके रूट नहीं हटाने वाला हूँ, ठीक है? इतना सेंस को डेवलप कर लो। रूट 16 4 होता है और 6 × 4 24 हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं मल्टीप्लाई वाला। यस वी हैव ए क्वेश्चन हियर। यस 2√3, ठीक है, 2√6 3√3। तो यहाँ पे फिर क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और √6 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 3 18, √18। अब 18 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन मेरे भाई देखो, 18 को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, जहां पे हमको एक मिल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। कैसे? 9 × 2 18 होता है, ठीक है, और 9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई देखो, ये जो रूट में 9 है ना, ये 9 तो 3 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे 2 रह गया, ये 9 है, क्या है? ये 3 का स्क्वायर है। तो क्या होगा कि ये तो बाहर आ जाएगा, इसको आगे में बढ़ा देता हूँ। 6 तो सही है। रूट के अंदर में जो स्क्वायर होता है ना, और जब सब मल्टीप्लाई में हो, रूट के अंदर में स्क्वायर होना चाहिए और सब मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो स्क्वायर वाला नंबर बाहर निकल जाता है, मतलब 3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या? 2 बचेगा सिर्फ रूट में, अंदर रह गया बेचारा। 6 × 3 18, ठीक है। ये बेचारा 2 स्क्वायर नहीं बन पाया, रूट में रह गया। जैसे आप ठीक से नहीं पढ़ोगे, आप हमेशा ऐसे ही रह जाओगे। जो लोग पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, मतलब वो स्क्वायर बनेंगे और वो बाहर आएंगे, पूरी दुनिया देखेंगे। मेहनत करना है, सीखना है। बात समझ में आ रही है भाई मेरे? ओके, समझ में आ रहा था कमेंट करके बता ना दो भाई कि बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कुछ तो पता चले हमको भी। 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है भाई, ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 10, ये दोनों ही रूट में है। यहाँ पे इरेशनल वाला ही पार्ट है, रैशनल वाला पार्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 10। अब मल्टीप्लाई काहे करें? देखिए ऐसे लिखते हैं, 10 यहाँ पे, 40 यहाँ पे, 400 करो चाहे ऐसे कर लो, बात तो एक ही है। अब हम समझ रहे हैं कि ये चलो मल्टीप्लाई ये कर लो, तुमको लगता है कि मल्टीप्लाई ही कर ले तो मल्टीप्लाई कर लो। 40 × 10 कितना होता है? 400 होता है। 420 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 होता है 20 का स्क्वायर करने पे, तो ये सीधा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आसान था। 1 मोर क्वेश्चन। अब डिवीजन या फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, इस बार डिवीजन देखेंगे, ठीक है। 3√28, ओके, और 2√7। क्या करना है यहाँ पे? देखो ये इरेशनल वाला, ये रैशनल वाला पार्ट है, 3 और 2, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मुसीबत मोल क्यों ले, आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाएगी, ठीक है। हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, देखते हैं कोई जुगाड़ लगा के, देसी जुगाड़। तो यहाँ पे 28, यहाँ पे 7, 28 × 7। मैं इस चक्कर में पड़ा हूँ, ठीक है। चक्कर का मतलब गलत मत समझना तुम, चक्कर मतलब हम कुछ अच्छे काम करने के जा रहे हैं। तो 28 को 7 से मल्टीप्लाई नहीं करके हम 28 को लिखते हैं कि 4 × 7, ठीक है। 4 7 जा 28 ही होता है, और यहाँ पे 7 हो गया। अब हमने कहा कि 6, अब 4 जो है ना मेरे भाई, 4 ये 2 का स्क्वायर होता है, बहुत अच्छी बात है। मल्टीप्लाई 7 × 7, ये 7 का स्क्वायर बन जाएगा। हमने कहा था कि रूट के अंदर में जैसे ही स्क्वायर हुआ, बस सीधा वो बाहर निकल जाएगा कूद के। तो 6, 2 का स्क्वायर है, रूट ऊपर में रूट लगा हुआ है, तो 2 पर से स्क्वायर हट जाएगा, 2 बचेगा। 7 का स्क्वायर ऊपर में रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा। अब मल्टीप्लाई करने आता होगा, 7 × 2, 6 × 2 12, 12 7 84, 84 इजी आंसर, ठीक है। ये आपने देखा, ओके। इसको हम देखते हैं
अब देखो भाई डिवीजन की बात करते हैं, ठीक है। डिवीजन में जो पहला क्वेश्चन है समझना, समझना, डिवीजन क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। डिवीजन की बात कर रहे हैं। 16√6 डिवाइडेड बाई 4√2, मतलब 16√6 को डिवाइड करना है 4√2 से। तो क्या करते हैं, पहले फ्रैक्शन में लिख लेते हैं इसको लिखेंगे 16√6 4√2। अब तुम कहोगे कि हम क्या करें, नहीं कुछ नहीं करो, रैशनल से रैशनल को डिवाइड करो और इरेशनल से इरेशनल को डिवाइड करो। तो 2 से कट जाएगा, मतलब 4 से कट जाएगा, 4 4 जा 16, और ये 2 को क्या करें तो कोई दिक्कत नहीं है। 4, ये 4 है ना, ये 4 बच गया, और ये दोनों ही क्या है, रूट में है। तो हम देखो, मेरा टेक्निक अलग है, बुक की बात अलग है, मैं जो सिखा रहा हूँ वो सीखो। रूट वाले को रूट वाले से काट सकते हैं, 2 से कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, लेकिन यहाँ रूट है तो यहाँ भी रूट रहेगा, ठीक है। तो 4 और ये वाला √3 बच गया, काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, हमने गलत नहीं किया। 2 और 6 दोनों ही रूट में था, तो 2 3 जा 6 होता है, लेकिन 3 भी क्या रहेगा, रूट में रहेगा, 4√3 आंसर आ गया। और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, डाउट और क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन है दूसरा, जैसे 15 कितना है भैया, अच्छा 12 डिवाइडेड बाई, ये हम 14 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 3√7। तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, फ्रैक्शन में चेंज करो। आपको लग रहा है कि मैं ये सब क्या बता रहा हूं, देखो हम एक बहुत मजबूत बेस बना रहे हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका फायदा हमको फ्यूचर में होगा, ठीक है। शादी ब्याह के समय में फायदा नहीं होगा, एग्जाम के समय में फायदा होगा। तुमको फ्यूचर में सिर्फ वही दिखाई पड़ता है कि फ्यूचर में शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नौकरी ही नहीं होगा तो शादी कैसे करेगा भाई, कोई शादी करने वाला नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। देखो अभी तक मेरी नहीं हुई है। ओके चलो यहाँ पे बात करते हैं, 3 से काटते हैं, 3 5 जा 15, रैशनल से रैशनल को, इरेशनल को नहीं काटना। और फिर मैं कह रहा हूँ कि 7 भी रूट में ही है, 14 भी रूट में ही है, तो क्यों ना काट दे उसको। तो 7 से 14 काटेंगे 2 बार में, लेकिन दोनों ही रूट में है तो 2 भी रूट में ही रहेगा। फाइनली क्या बचा, 5 और यहाँ से √2, तो 5√2 बच गया। दैट इज आवर सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। अब आ जाते हैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चन पे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 11 - 3, √11 - 3 और √11 + 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हाँ कहे हम लोग बेवकूफ़ आदमी नहीं है, ठीक है ना, हम बेवकूफ़ है ना तुम बेवकूफ़ हो, जो नहीं देख रहा है वो बेवकूफ़ है। तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करने वाले, हमको एक पैटर्न याद आ गया, ठीक है। लाल कलम से लिखते हैं क्योंकि रेड इज़ द सिंबल ऑफ लव। सो ये ए नहीं, खतरा का सिंबल भी लाल ही होता है। इसको हम √11 को ए मान लेते हैं, 3 को बी मान लेते हैं। तो फिर यहाँ भी √11, ये भी ए होगा और यहाँ भी क्या होगा, बी होगा। बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट ब्रैकेट। देखो तो कौन सा फॉर्म बन गया, ये a - b इंटू a + b, ये क्या होता है, a² - b²। तो हम लिख सकते हैं कि a² - b²। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं √11 का स्क्वायर माइनस b क्या है, 3 का स्क्वायर। अब √11 का स्क्वायर क्या होता है, हमने कहा था कि स्क्वायर और रूट, ठीक है, रूट पर स्क्वायर हो तो भी हटेगा, रूट के अंदर स्क्वायर हो तो भी हटेगा, दोनों हट जाएगा। दोनों कट्टर दुश्मन है, रूट और स्क्वायर जो है ना, ये कट्टर दुश्मन है। रूट के ऊपर स्क्वायर रहे तो भी रूट हटेगा और रूट के अंदर स्क्वायर रहे तो भी हटेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 11 बचेगा और यहाँ पे 9 बचेगा, आंसर आ गया 2। आसान था ना, क्यों गुना करते, जब उपाय है हमारे पास में तो गुना क्यों करें। ओके यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन तुम बना लोगे, तुमको पता है कि क्या करना है। यहाँ पे तीसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे देखो √5 माइनस √3 का स्क्वायर करना है, नहीं तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं कि ये a और ये माइनस b, a - b का स्क्वायर कर लेते हैं। क्या होता है, a² + b²। क्या लिखा हमने, ये a था तो a² प्लस b² माइनस 2a मतलब क्या, √5 और b मतलब
3। तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ही बचेगा क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाता है। फिर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही बचेगा, -2 और 5 3 जा 15। रूट वाले को ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 नहीं करेंगे, उतना बेवकूफ नहीं है हम लोग। तो 2 रह गया और 5 3 जा 15 बनेगा। सो फाइनली आंसर क्या है, 5 3 8। अब कोई गधा उठेगा कहेगा सर 5 3 8 में से 2 घटा दीजिए, बैठ गधा। लेकिन कैसे 2 घटा लेंगे, कोई तरीका है उसका? ये 2√15 है, ये √2 का संबंध 15 से है, इसका संबंध इससे नहीं है। संबंध मतलब रिलेशन, ये 2 इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, तो ये 5 3 जुड़ेगा और ये दोनों अलग रह जाएगा। देखिए, ओके, देख पा रहे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? कभी गधा बोलता हूँ, कभी प्यारे स्टूडेंट बोलता हूँ, नहीं, सब मैनेज कर लेना, ठीक है? मैं तो प्यार से जो कुछ मैं बोलता हूँ बहुत प्यार से बोलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। अच्छा, एक और क्वेश्चन हमारे पास में है, उसको देख लेते हैं। कहीं कहीं पे मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, जैसे देखो 4√2 - 3, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं √2 + 3 से। तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बनेगा, नो, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। यहाँ पे कुछ अलग ही है, यहाँ पे कुछ अलग ही है। तो यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 4√2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, √2 + √3 से। क्लियर है मैंने भाई? इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इससे, फिर -3 -√3 है, -√3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, √2 + √3। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि अरे भैया ये √2 है, यहाँ पे √2 है, तो √2 × √2 खत्म हो जाएगा, क्योंकि रूट सेम चीज़ है रूट में 2 बार, तो वो एक ही बार बचेगा, 2 बचेगा सिर्फ। तो 4 इसको मल्टीप्लाई करने पे 4 2 जा 8 आएगा। समझ में आई क्या बात? नहीं समझा रहे हैं। देखो, ये √2 और √2 गुना करेंगे तो ये क्या बचेगा, 2 बचेगा। रूट में सेम चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो वही बचता है। यहाँ 4 था तो 4 × 2 8 प्लस, अब यहाँ पे रैशनल में 4 है, इस पार्ट में रैशनल में 4 है, लेकिन इस पार्ट में सिर्फ इरेशनल ही है, सिर्फ √3 है, कोई नंबर नहीं है, तो 4 का 4 ही रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, 2 3 जा 6 रूट में रहेगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 को, √3 को √2 से, तो -√6 हो जाएगा, माइनस ये था, और माइनस प्लस माइनस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो फिर √3 × √3 सेम नंबर है, सिर्फ 3 बचेगा। बात खत्म। 8 में से 3 घटा लीजिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 8 में से 3 घटा लो, कितना बचेगा, 5। 4√6 है, 4√6, उसमें से 1 √6 चला गया, क्या बचा, 3√6 बचेगा प्लस में। दैट्स इट। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और है, देख लो। जब इतना देखे हो ना, थोड़ा सा और देख लो, ठीक है? कष्ट आज थोड़ा सा कष्ट करो, तभी तो कल सुख करोगे। √8 + 4√32 - 6√2। इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या सिंप्लीफाई करें, मेरे को आता ही नहीं है इसको सिंप्लीफाई करना। यस, आता तो है, देखते हैं जुगाड़ लगा के। देखो, मैं क्या कह रहा हूं कि √8 का मतलब कुछ होता है भाई। √8 में एक परफेक्ट, इसका एक फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर है। √8 को मैं लिख सकता हूं 4 × 2 8, जिसमें 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, प्लस 4 √32। 32 में कुछ है क्या परफेक्ट स्क्वायर? यस, 16 × 2 32 होता है, 16 × 2, तो मैं लिखता हूं 16 × 2। ये 32 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ये अब 4 है परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर करने वाला नहीं हूं, बस ऐसे निकालूंगा। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 बाहर, और अंदर में क्या रह गया, ये वाला 2 रह गया। पता नहीं बेचारा क्या गलती किया, रूट में रह गया, है ना? बात समझ में आ रही है? 4 था परफेक्ट स्क्वायर, तो बाहर निकल गया, 2 रह गया। फिर 16 है परफेक्ट स्क्वायर,
तो 16 बाहर निकलेगा। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर 16, 4 को स्क्वायर करोगे 16 होगा। तो ये इस 16 के बदले 4 बाहर निकलेगा, लेकिन बाहर में इस 4 से मुलाकात होगी, दोनों मिल जाएगा। और 4 4 जा 16, 4 + 4 8 नहीं, सब कुछ मल्टीप्लाई में है। तो 16 वाला 4 निकलेगा बाहर, तो ये 4 कहेगा कि बेटा आ जाओ मेरे पास में, 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो 16 चला गया, अंदर में √2 रह गया। 6 वाला √2 है, ये ऐसे ही रहेगा, काहे के अंदर में कुछ है ही नहीं। अब देखो सब √2 में ही है। ओहो, हम आराम से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो 16 √2 और इसमें से 2 √2, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18 √2। ये कहेगा कि भाई हम तो घटेंगे, तो 18 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 12 बचेगा, 12, और ये √2 रह जाएगा। ये देखो, ये आंसर आ गया हमारा। देखने में लग रहा था कि यार क्या है क्वेश्चन, कुछ नहीं था। अब बस 2 क्वेश्चन और रह गया है, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस मोर हमारे पास है। हाँ, आसानी क्वेश्चन, या क्वेश्चन नंबर 2, √72 प्लस √800। मार्कर आप कह रहा है कि भाई छोड़ दो हमको, नहीं, तुम लोग का भी मन भर गया होगा, नहीं? ओके, चलो कोई बात नहीं, लास्ट ही समझते हैं इसको, लास्ट ही क्वेश्चन है, या फिर अगर टाइम बचेगा तो एक और देख लेंगे। तो क्या सॉल्व करें यार, ये तो घटने वाला है नहीं, नंबर तो है नहीं, सब इरेशनल नंबर है, इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। तो 72 में हमेशा सिंप्लीफाई करना फैक्टर में, ठीक है, ऐसा फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 72 के कौन सा फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर है? 36 × 2 72 होता है, 36 × 2 72। 800 में कौन सा है परफेक्ट स्क्वायर है? 400 है, 400 × 2 = 800, और 420 का स्क्वायर होता है। इतना दिमाग बेटा तुमको लगाना पड़ेगा, ठीक है, काहे कि हलवा नहीं है कि लेके खा लें हम लोग, अब पच जाए, सुबह में हम चले जाए बाथरूम। 18 में क्या है? 9 × 2, और दिमाग तेज होगा तभी जब आप कुछ अच्छी बातों को देखोगे, ठीक है, छोटी मोटी बातों को देखने से दिमाग तेज नहीं होता है। अब हम लोग समझ चुके हैं कि रूट के अंदर में जो परफेक्ट स्क्वायर है वो बाहर निकलेगा, कहेगा भाई हमको बाहर जाने दो, हम परफेक्ट स्क्वायर है। तो 36 6 का स्क्वायर होता है, ये बाहर आ गया, अंदर में 2 रह गया बेचारा। फिर 400 20 का स्क्वायर हो, 20 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बचेगा 2। 9 3 का स्क्वायर होता है, 3 बाहर आ जाएगा, रह जाएगा 2। देखने में लग रहा था कि अरे भाई तो 72 है, 800 है, 18 है, कैसे सॉल्व होगा? देखो कैसे सॉल्व हो गया। 20 + 6 26 √2, सब √2 में ही है, सब सॉल्व हो जाएगा। 20 + 6 26 में से 2 3 √2 घटेगा, तो कितना बचेगा? 23 √2। तो आपने देखा कि कितना आसान था सिंप्लीफिकेशन, एक्चुअली नाम भी है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, और बहुत आसान भी था। तो बहुत मजा आया पढ़ के, हमने बहुत कुछ सीखा। और जब भी हम पढ़ेंगे रैशनलाइजेशन, तो वो ना जिसने ये देख लिया है वो 4 कदम आगे ही रहेगा, हमसे तो नहीं रहेगा क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स आगे जरूर रहेगा। और मेरी दुआ है, ईश्वर से दिल से दुआ है कि आप मुझसे आगे जाओ, ठीक है। मुझे उस दिन बहुत खुशी होगी जिस दिन पता चलेगा कि मेरा स्टूडेंट आज मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आज वो भी कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, बहुत खुशी होगी, ठीक है। फिर इसी खुशी को बरकरार रखने के लिए हम लोग आगे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर। अच्छा, वो एक बात मैंने कहना छोड़ दिया कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और हमारे मेहमान नहीं, आप हमारे फैमिली के मेंबर बन जाओ। उज्ज्वल मैथ्स एक फैमिली है मैथमेटिक्स की, जहाँ पे हम सब मिल के पढ़ते हैं मैथमेटिक्स।